नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वा कोठारी लेट्स क्रैक एमपीपीएससी सीरीज के पार्ट 5 को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारी इस सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ तथा उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आज के इस पार्ट 5 में हम डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डैनिश डेनमार्क के निवासी थे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि जब भी आप किसी देश का अध्ययन करें तो उस देश की राजधानी और मुद्रा हमें अवश्य पता होनी चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि डेनमार्क की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। डैनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित की। त्रावणकोर भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है। इससे पूर्व की जितनी भी कंपनी आई उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको सीक्वेंस से कमेंट बॉक्स में सारी ही फैक्ट्री के नाम और उनकी जगह लिख करके बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1745 में अंग्रेजों को अपने सभी क्षेत्र बेचकर डैनिश लोग भारत से चले गए। इस प्रकार 1745 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से अंत हुआ। आपको मैंने इससे रिलेटेड दो चीजें करने को कहा है। पहले तो आपको डेनमार्क की राजधानी और उसकी मुद्रा बतानी है, और इसके बाद अभी हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन किया था पिछली वीडियोस में, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की ये भी आपको सीक्वेंस में लिखकर बताना है। अब हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14 और उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुई। आपने लुई 14, 15 और 16 तीनों का ही नाम सुना होगा। ये फ्रांस के गवर्नर रहे हैं, या एक तरह से कहा जाए तो ये फ्रांस के शासक रहे हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का श्रेय गवर्नर फ्रैंको कैरो को जाता है। ये फ्रैंको कैरो भी फ्रांसीसियों का ही गवर्नर रहा है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1668 में सूरत में खोली। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगी, जितनी भी कंपनियां हैं सभी की फैक्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अतः आपको सारी ही फैक्ट्री सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए। अब इस लुई 14 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लुई 14 का एक प्रसिद्ध कथन रहा कि मैं ही राष्ट्र हूँ। कभी कभी यह कथन ऐसे भी पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह किसके द्वारा कहा गया? तब आपको लुई 14 टिक करके आना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे मेमोराइज करके रखना है। लुई 14 के द्वारा वर्साई के शीश महल का निर्माण भी करवाया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अराइज होने की संभावना है, अतः इन दोनों ही पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 3 युद्ध है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने सारे इसमें लिख दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो यह 1646 से 48 के बीच हुआ। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ और तीसरा 1756 से 1763 के बीच हुआ। ये ईयर एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अतः आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ईयर को याद करते हुए चलना है। अब कोई भी युद्ध होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर उपस्थित होता है। पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी और उसकी मुद्रा भी साथ के साथ याद कर लेनी है। दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण रहा एक्सला शपल की संधि का उल्लंघन। ये जो एक्सला शपल की संधि थी, ये संधि पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी, और हमेशा दूसरा युद्ध तभी होता है जब पहले युद्ध की संधियों का उल्लंघन कर दिया जाए। अतः इस युद्ध का कारण एक्सला शपल की संधि का उल्लंघन रहा।
तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित रहा। यूरोप में उस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था जो कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच चल रहा था। उसी युद्ध का परिणाम ये रहा कि यहाँ पर भी सप्तवर्षीय युद्ध के हिसाब से आप देख सकते हैं 56 से लेकर के तो 63 तक 7 साल पूरे हो रहे हैं और यह युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों के बीच चला। अब देखते हैं कि इन युद्धों के पश्चात जो संधि हुई, ये संधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये युद्ध समाप्त हुआ सन 1748 में और इसी के लास्ट ईयर हुई एक्स-ला-शैपेल की संधि। ये युद्ध 54 में खत्म हुआ, लेकिन इसके एक साल बाद 1755 में हुई पांडिचेरी की संधि और इसके लास्ट ईयर 1763 में हुई पेरिस की संधि। आपको ये तीनों ही संधियां बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एक्स-ला-शैपेल की संधि और पेरिस की संधि प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछी भी गई है और इस बार पांडिचेरी की संधि पूछे जाने की भी संभावना है। अतः आपको तीनों ही युद्ध और उनसे जुड़ी हुई संधियों को बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करके रखना है। हमेशा संधि लास्ट ईयर ही होती है, यहाँ पर भी 1748 में हुई और यहाँ पर 63 में, सिर्फ इसी में एक साल के पश्चात हुई। अतः इन तीनों ही संधियों को अच्छी तरीके से याद करके और हमें अब हम बात करें युद्ध के परिणाम की, तो जो पहला युद्ध था उसका परिणाम यह हुआ कि इसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई और जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, जिसकी सहायता अंग्रेज कर रहे थे, उनकी हार हुई। दूसरे युद्ध का परिणाम ये रहा कि ना तो अंग्रेज जीते ना ही फ्रांसीसी हारे, बल्कि दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। और तीसरे युद्ध का परिणाम ये रहा कि फ्रांसीसियों का भारत से हमेशा के लिए पतन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के साथ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। प्रथम युद्ध को सेंट थामे का युद्ध भी कहा जाता है। 1749 में जब द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था तभी अंबूर का युद्ध भी हुआ और 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। ये वांडीवाश का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसके कारण फ्रांसीसियों का हमेशा के लिए भारत से पतन हो गया। इसलिए ये ईयर भी आपको याद रखना है और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन तीनों ही तथ्यों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। आज का आपका होमवर्क ये है कि जितने भी देशों के नाम हमने इस वीडियो में देखे हैं आपको उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा कमेंट बॉक्स में बतानी है। और अभी हमने पांचों ही कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आई उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई ये देख लिया है। अतः पांचों का सीक्वेंस से फैक्ट्री का नाम लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।